question is or will marital rape exemption in section 375 IPC, does it run counter to article 14 of the Constitution of India? Bharat sir, would you like to Sure. talk about that? Parul, first of all, I would like to amend your statement with your due respect, that rather not call this a marital rape. Let's call it a spousal sexual violence. See, rape is a very negative. Is comparing that with someone who is your wedded husband. It is not correct. It is not proportionate. दोनों को आप सेम तराजू में तोल नहीं सकते. To be frank, see, having a sexual intercourse, forced sexual intercourse on a moped by a stranger and by a husband, her husband, cannot be compared. So let's take it spousal violence first of all. And secondly, coming to the your question that does it really encounter Article 14? So let's start with Article 14. Article 14 say right to equality. हम सिर्फ मैरिटल रेप सेक्सुअल वायलेंस स्पाउसल सेक्सुअल वायलेंस की क्यों बात करते हैं यहाँ पर? जब सुप्रीम कोर्ट में आज भी पेंडेंसी है सेम जेंडर मैरिजेस को सेम राइट्स दिए जाएं इन दी स्पेशल मैरिज एक्ट या हिंदू मैरिज एक्ट उनके हिसाब से, तो हम इसको भी उसकी तरह जेंडर इक्वल क्यों नहीं लेते? अगर जेंडर इक्वल आर्ग्यूमेंट्स आप करना चाहते हो तो यू कैन नॉट से इट इज कॉन्ट्री टू आर्टिकल 14. या तो आप जेंडर इक्वल आर्ग्यूमेंट्स रखो कि ठीक है मैरिटल रेप है, मैरिटल रेप दोनों के लिए होना चाहिए, एक्सेप्शन हटाने से तो ये तो बायस हो गया ना. आपने एक सेक्स के लिए सीधा बात कर ली कि हाँ भाई ये वुमेन्स के खिलाफ है. अब मैं इसका एक एनालॉजी ड्रॉ करना चाहूंगा डीवी एक्ट में. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर मेंस के लिए क्या रेमेडी है डोमेस्टिक वायलेंस में? क्या सिर्फ ये स्टेटमेंट कहना इज एप्रोप्रिएट कि ओनली वुमेन गो अंडर डोमेस्टिक वायलेंस? आई एम सॉरी बट इट इज नॉट ट्रू. इस सब का आर्गुमेंट का मेरा ये जिस नहीं है. आई एम नॉट डिनाइंग इट कि यू आर एबल टू फोर्स योर वाइफ टू हैव सेक्स. This is not an argument. ये absolutely no means no. It is absolute. Consent does not mean it is irrevocable. You can revoke wherever you want, whenever you want. इसका मतलब ये नहीं है. But इसके साथ साथ आप ये भी देखो कि for men's what floodgate क्या खुल जाएंगे? ऐसा कोई लॉ नहीं है. Let's take an illustration. एक लेजिस्लेचर लॉ बनाता है. लॉ कैसे बनाता है? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया स्टेक होल्डर्स से इनपुट लेती है. इनपुट लेके ड्राफ्ट बिल बनाती है. ड्राफ्ट पे वोटिंग होती है. वोटिंग के हिसाब से फिर अमेंडमेंट्स होते हैं. फिर वो जाके लॉ बनता है, गेजेट हो जाता है. गेजेट के बाद वो फोर्स हो जाता है. एनफोर्स होने के बाद उसके प्रोज एंड कॉन्स सोसाइटी पे आते हैं. सोसाइटी की मोरालिटी के हिसाब से लॉ चेंज होते हैं नेशंस के, बी इट बी इन एनी वर्ल्ड, एनीवेयर इन एनी कंट्री. जो मोरालिटी जब फेस करती है उस लॉ को तो क्लैशेस होते हैं. तब पता चलता है असली जब वो फोर्स में आता है कि उसमें क्या लकूनाज हैं, क्या क्या गैप फिल करने हैं. वहां जुडिशरी काम आती है, वहां जुरिस्प्रूडेंस इवॉल्व होता है उस लॉ के. तब अमेंडमेंट्स होते हैं, तब जाके वो लॉ इवॉल्व करता है. इसी तरीके से जब आप इसकी बात कर रहे हैं, एक्सेप्शन हटा दीजिए. अगर मैं एक अमेंडमेंट बिल लूं जिसमें in 1983 जब section 375 IPC was amended by parliament, the only expression of rape was substituted by sexual offenses. क्यों नहीं किया? इसका एक कारण है. वो ये आर्टिकल 14 के खिलाफ है, राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, हमें इक्वल राइट्स नहीं है. अरे भाई इक्वल राइट्स तब आप ये आर्गुमेंट ले सकते हो. मैं अगेन कह रहा हूँ ये मेरे आर्गुमेंट इसलिए नहीं है कि आई एम सपोर्टिंग मेन हु कैन फोर्स देयर वाइफ टू हैव सेक्स. आई एम अगेन से दिस बिकॉज सी इट इज अ वेरी डिबेटेबल एंड वेरी सेंसिटिव टॉपिक. मेकिंग एनी स्टेटमेंट इन दिस टॉपिक may hamper somebody's feelings or somebody's thoughts also. But having said that, जब मैं कह रहा हूँ कि डीवी एक्ट के अंदर भी तो अगर प्रोविजंस हैं, सेक्शन 3 आप उठाइए, ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल अब्यूजेस क्यों नहीं है? प्लुरैलिटी ऑफ सेक्सुअल अब्यूजेस है उसमें भी तो आप जा सकते हैं. अब उसमें बोलते हैं बट डिफरेंस क्या है
अगर 375 का आप हटा देंगे तो क्वांटम कितना बढ़ जाएगा, उसके बाद कितने अंडररेटेड केसेस आने शुरू हो जाएंगे। अब मुझे एक चीज बताइए, चलिए हमने सपोजिटली हटा दिया एक्सेप्शन, हमने बात मान ली इट इज वेरी अगेंस्ट दी एंटायर, जितनी लड़कियां हैं सबके अगेंस्ट है, ये पूरा काउंटर करता है, इसके अगेंस्ट है आर्टिकल 14, इसको हम हटा देते हैं। हटाने के बाद जब ये कोर्ट में पहुंचेगा, जैसे रिजवी साहब ने कहा, जब एविडेंस लोगे आप 114A के अंदर प्रेजम्पशन का कॉज लोगे, कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा उस कमरे के अंदर नो किस टाइम पे बोला गया, तब बर्डन ऑफ प्रूफ कैसे इसको प्रूव कर पाएगा, जिसके पास ओनस होगा वो कैसे प्रूव करेगा इस चीज को, और कैसे कोर्ट इस चीज को जज करेगा। तो बेस्ट पॉसिबल वे, आई डोंट थिंक सो कि द पर्पस ऑफ एक्सेप्शन इज टू प्रिजर्व द मैरिज। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी सेक्शन 13, सेक्शन 13B, 14, 1A, 16, ये सब सेफगार्ड के लिए ही हैं। और आप जो आर्ग्यूमेंट अब चलते हैं, आप ये कहते हो कि ठीक है, रेप इज अ रेप, I totally agree, rape is a rape, but you cannot compare a rape done by a stranger and a husband. भाई stranger से आप conjugal rights नहीं मांग सकते, maintenance नहीं मांग सकते, whereas आप husband से सब मांगते हो। जब आप सपोज हुआ, आप DV में गए, आपने वहां केस फाइल किया, FIR भी कर दी कोर्ट ने, उसके बाद आपने 125 की मेंटेनेंस की भी लगा दी एप्लीकेशन, एनएलटी दुनिया चीजें लगा दी। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि उनके राइट्स नहीं है, बट देयर शुड बी अ गाइडलाइन फॉर्म टू इट। वो गाइडलाइंस तब फॉर्म होंगी जब लेजिस्लेचर आएगा। कोर्ट इज द नॉट द राइट फोरम टू डिसाइड दिस। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपने ये देखा है कि कोर्ट ने किसी सेक्शन की पनिशमेंट एनहांस कर दी हो? इट इज नॉट पॉसिबल। और फर्दर आ जाते हैं, हाई कोर्ट की 226 में पावर ही नहीं है इतनी, सुप्रीम कोर्ट फिर भी 141 में, आर्टिकल 141 पे डायरेक्ट कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है। 226 पे तो पावर ही नहीं है उसके पास, कहां से करेगा वो? सो इंक्लूडिंग इट, आई डोंट थिंक सो इट काउंटर्स इट। देयर हैज टू बी अ बैलेंस इन लॉ। A law cannot be a gender biased. Removing exception of 375 will make it a gender biased. My only thing is this: you want to amend it with respect to more both the men and the women, it is absolutely right, but removing it will definitely infringe the right of the men and other genders also with respect to article 14. Thank you so much, sir. I would like to ask you the term you use. I think that was very interesting. I think spousal sexual, for that. Spousal sexual violence. Okay, sir. I think thank you so much for introducing this. And I totally agree with this terminology you have coined. I think putting it a marital rape, as you said, a rape by a stranger and a rape by a husband. Rape itself is a gender biased term as per law. Yes. No, so when you're talking if about any sexual violence we're doing, if it's done by the husband or if it's done by the stranger, this comes a lot from a very different. So let it be a spousal sexual violence. No, it can happen with men also. It can happen with women also.